एवरीवन, वेलकम टू संपूर्णा और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं मुंबई में और आज हम लोग जाने वाले हैं कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है। कलसूबाई जाने के लिए सबसे पहले अभी हम लोग कसारा जाने वाले हैं। ये टूर हम लोग भटकना के साथ करने वाले हैं और ये एक ग्रुप एक्टिविटी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकल से कसारा तक जाने वाले हैं और उसके बाद फिर वहाँ से कलसूबाई के बेस विलेज तक पहुँचेंगे, जो कि है बारी विलेज। ये हमारा जो ट्रैक है वो एक नाइट ट्रैक होने वाला है। रात में हम लोग ट्रैकिंग शुरू करेंगे और सुबह सनराइज हमारा कलसूबाई के पीक पे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कलसूबाई वेस्टर्न घाट में स्थित है और यह महाराष्ट्र का हाईएस्ट पॉइंट है। कलसूबाई का शिखर समुद्र तल से 5400 फीट की ऊंचाई पर है। कलसूबाई जाने की यात्रा हमारी मुंबई से शुरू हुई और लोकल ट्रेन से हम लोग सबसे पहले कसारा स्टेशन जाएंगे। अगर आप आसपास के इलाके से नहीं हैं तो आप भी कलसूबाई की यात्रा की शुरुआत मुंबई से कर सकते हैं। कसारा मुंबई लोकल के सेंट्रल लाइन में आने वाला एक स्टेशन है। अभी कसारा के लिए हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। रात के बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं कसारा स्टेशन। 11 बजे हम निकलेंगे कसारा स्टेशन से बारी विलेज के लिए और फिर वहां से हमारी ट्रैक रात के 2 बजे शुरू हो जाएगी। तो फिर हम अभी थोड़ा आराम करते हैं। कसारा स्टेशन में देखते हैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था है तो खा पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। कलसूबाई पीक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है और इसकी ट्रेकिंग बारी विलेज से शुरू होगी। अभी हम लोग भटकना की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। अभी हम लोग डिनर करने के लिए बाबा का ढाबा आए हुए हैं और यहाँ पे आधा घंटा रुकने के बाद हम लोग अब निकलने वाले हैं। बारी विलेज के रास्ते में हमने हल्का डिनर किया और थोड़ी देर में हम बारी विलेज पहुंच गए। यहाँ सबसे पहले हमारा टीम के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, साथ ही इस ट्रैक के बारे में हमें ब्रीफ किया गया। तो आप लोग भी जानिए ट्रैक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैंने ट्रैक्स तो बहुत सारे किए हैं महाराष्ट्र मुंबई वाले, और एक हरकी दून करके ट्रैक है 8 डेज वाला हो गया। हाय, मेरा नाम वेंकटेश इधर, मैं फाइनल 3rd ईयर हूँ और दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप। हाँ, हाय, मैं हर्षिल दोषी हूँ, मैं चाका अकाउंटेंट हूँ और ये मेरा तीसरा ट्रिप है। ओके, सो माई सेल्फ प्रणेश, ऑलमोस्ट सबको बता रहेगा। मैं भटकना के साथ 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज अ ट्रैक लीडर। ओके, सो अबाउट द ट्रैक, इट्स 5400 फीट 1646 मीटर अबव सी लेवल। अराउंड मिनिमम 2.5 और 3 आवर्स का मिनिमम ट्रैक है। मैक्सिमम आपके ऊपर है, मतलब 4 घंटा लग सकता है। इतना खींचने का कोई छोटा ग्रुप है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। मैं ऑब्वियसली लीड करूँगा। फर्स्ट का मस्ट प्लीज़ मेक श्योर कि मेरे पीछे रहना। और गाइस, छोटा ग्रुप है तो लोगों की मतलब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपन ऊपर जाएंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ें, कोई यहाँ पे रैपर्स वगैरह कोई नहीं फेंकेगा नीचे, ठीक है। जो भी कुछ खा रहे हो, चॉकलेट्स वगैरह, बार वगैरह, बिस्किट, सब अपने बैग में जाएगा। वाटर बॉटल्स, सबके पास टॉर्चेस है, राइट? करेक्ट। हाँ, तो टॉर्चेस काम आएंगे ऑब्वियसली। और स्मोक कोई नहीं करेगा ऊपर, यहाँ से रिटर्न आने तक ऊपर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नॉट अलाउड, ओके। ठंडे 90 हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़, फ़ोटोज़ अभी नाइट में तो फ़ोटोज़ क्लिक करने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब रिटर्न आने के टाइम जब फ़ोटोज़ निकालो ना, मेक श्योर कि आप एजेस पे मत जाओ, ठीक है। ज़्यादा एजेस पे मत जाओ। रेलिंग्स लगे हुए रहते फिर भी, मैं कुछ जगह पे ऐसा रेलिंग्स नहीं है, तो थोड़ा लेंदी ट्रैक है गाइस, ओके। सो इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको चलना है, ठीक है। तुझ्यासाठी बहुत चलना है। फर्स्ट टाइमर जो अगर नहीं किया है पहले ट्रैक, पता चलेगा आपको। और कुछ आपको पूछना है? हाँ, स्टार्ट करें। ओके गाइस, तो साथ में चलना, ठीक है, कोई मिस आउट मत होना। और एक चीज़, ये बारी विलेज है, बेस विलेज, ओके। दिस इज़ बारी मंदिर। अगर आप मिसप्लेस होते हो, घूम जाते हो, घूमे होते नहीं, क्योंकि एक ही रूट है। ऊपर जाने के लिए एक ही रूट है, नीचे आने के लिए भी एक ही रूट है। ऊपर डाइवर्जनों में बताऊँगा कहाँ पे डाइवर्जन है,
ठीक है, ये सिर्फ याद रखना आपको, बारी मंदिर या हनुमान मंदिर याद रखना है आपको। और जहाँ पे अपन होटल में वो जो घर में रुके थे वो होटल का नाम है तन्मय होटल, और वो बंदे का नाम है बालू खाड़े। आपको सिर्फ 3 चीज़ नाम याद रखना है, बालू खाड़े, तन्मय होटल और बारी विलेज, बारी मंदिर। बस विलेज ही बोल देगा, जो भी किसको भी पूछोगे तो आपको यहाँ पे ही छोड़ेगा। बालू खाड़े ये नाम क्यों याद रखें, क्योंकि जितने भी घर है ना यहाँ पे सब खाड़े, सरनेम उनका, ठीक है, ये सब एक ही सरनेम वाले। तो सिर्फ बालू खाड़े तन्मय होटल याद रखना बस, अगर गुम गए तो। और कुछ नहीं। स्टार्ट करें? यस। गणपति अप्पा। रात के अंधेरे में हमारी ट्रैक शुरू हुई। ये कलसूबाई ट्रैक का एंट्री गेट है। कलसूबाई ट्रैक की बात की जाए तो यह 6.6 किलोमीटर लंबा है और इसका एलिवेशन 2700 फीट है। इस ट्रैक को मॉडरेट टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल में रख सकते हैं। चलिए फिर धीरे धीरे इस पीक की चढ़ाई शुरू करते हैं। इस ट्रेकिंग के रास्ते में जगह जगह खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। रात होने की वजह से ये सभी तो अभी बंद है, लेकिन अगर आप दिन में इस ट्रेक को करते हैं तो यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी। थोड़ी दूर और ऊपर जाने पर बारिश शुरू हो गई, तो ऐसे ही एक होटल के शेड के नीचे हमने अपने आप को भीगने से बचाया। इस पीक के रास्ते में लोग टेंट लगा करके भी रहते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ट्रेकिंग में आपको काफ़ी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलेंगे। कुछ रास्तों में पत्थरों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, कहीं प्लेन रास्ते हैं, कहीं लंबे ट्रेल्स हैं, और जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहाँ पर आयरन लैडर बनाया गया है। ऐसा ही एक आयरन लैडर अभी आप देख रहे हैं। पूरे ट्रैक के दौरान ऐसे 3 लैडर्स मिलेंगे। सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये था कि हमने ये ट्रैक रात में शुरू की और ठंडी हवा भी काफ़ी तेज बह रही है, और ओस की वजह से आयरन लैडर का हैंडल इतना ठंडा हो चुका है कि इसे टच करना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी ठंडी हवा बह रही है, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं तो ये ट्रैक आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो पहले आप किसी छोटे ट्रैक से शुरुआत कीजिए, उसके बाद कलसूबाई का ट्रैक किया कीजिए। अभी हम ऑलमोस्ट 2/3 आ चुके हैं और अभी सुबह नहीं हुआ है, मीन्स सूर्योदय नहीं हुआ है, तो अभी भी काफ़ी अंधेरा है, तो हम आपको रास्ते दिखा नहीं पाए जिन रास्तों से होकर के आए। हाँ, जाने के समय मतलब उतरने के समय हम उन रास्तों को आपको दिखाएंगे। आने के टाइम 2 लैडर्स पड़े हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है फर्स्ट टाइम ट्रेकर्स के लिए, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही इस ट्रैक को शुरू करें। कलसूबाई पीक के कुछ पहले हमने एक जगह पर हॉल्ट लिया, और अब जब सनराइज का टाइम होने लगेगा, थोड़ा लाइट दिखने लगेगा, तब हम पीक की चढ़ाई शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर चाय पिया और मैगी खाया। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप इसकी ट्रेकिंग के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। धीरे धीरे अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने लगी है। अब थोड़ी और लाइट बढ़ चुकी है, तो हम पीक की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। हवा बहुत तेज बह रही है, फॉग ने पूरे एरिया को घेर रखा है, और ये चढ़ाई धीरे धीरे और डिफिकल्ट होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं, ये जगह की खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली रात में जब आ रहे थे तो लाइट नहीं था, तो आसपास के क्षेत्रों को हम देख नहीं सके, तो इसकी खूबसूरती अब सही मायने में उभर कर आ रही है, और यही चीज़ हमें ऊपर जाने को मोटिवेट करती जा रही है।
लेकिन डिफिकल्टी अभी खत्म नहीं हुई है। पीक तक पहुंचने के लिए हमें फाइनली इस आयरन लैडर से चढ़कर जाना पड़ेगा। वहां ऊपर कलसूबाई का पीक है। यहाँ तक पहुंचने के रास्ते की खूबसूरती तो हम आपको अंधेरा होने की वजह से नहीं दिखा सके, तो उसे हम उतरने के दौरान कवर करेंगे। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। हमारा मोटो भारत के हर एक स्टेट को घूमना है। लैडर से चढ़कर हम ऊपर जा रहे हैं। अब हम आपसे कलसूबाई के पीक पर मिलेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कलसूबाई के शिखर पे। ये महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट टॉप है और इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। प्रणय जी जो हमारे guide हैं। प्रणय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल तो बहुत ठंड है यहाँ पे, जी, बहुत हवा भी चल रही है वैसे। बहुत ज़्यादा। आप लोगों को अगर ट्राई करना रहेगा तो प्लीज़ ट्राई करें से। और बहुत ही सही है। क्योंकि अभी सनराइज नहीं दिख रहा है, फॉग ज़्यादा फॉग ज़्यादा हो गया है। थोड़ा बारिश भी होगी ना थोड़ा। वेट करते हैं, सनराइज दिखता है ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। एनीथिंग कैन हैपन। चलिए ठीक है फिर। फाइनली हमने महाराष्ट्र के सबसे हाईएस्ट पीक को फतह कर ही लिया। टॉप पर कलसूबाई माता का एक मंदिर है जो यहाँ की ग्राम देवी है। यहाँ पर मंगलवार और गुरुवार को पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के दिनों में यहाँ हर साल कलसूबाई के पीक के पास एक मेले का भी आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। टॉप पर हालत और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। ठंडी हवा काफी तेज बह रही है। आप देख ही सकते हैं कि लगभग सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। कान को ढकना भी काफी जरूरी है। थोड़ी देर हम यहाँ टॉप पर बिताते हैं सूरज को देखने के इंतजार में, फिर हम नीचे उतरना शुरू करेंगे। तब तक आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए। थोड़ी देर बाद हम आयरन लैडर से नीचे आ गए। सर्दी का समय होने की वजह से पौधे हरे नहीं हैं। यही आप अगर मॉनसून में ट्रेक करेंगे तो आपको हरे भरे पेड़ और भी सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। तो यहाँ पे ठंडी हवाएं काफ़ी तेज़ चलती है, तो आपको गर्म कपड़े यहाँ पे लेकर के आने हैं। और अभी देखिए कान में बांधने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये गमछे के सहारे हम गमछे को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। ऐसी गलती आप ट्रेक पे आए तो कान में बांधने के लिए हुडी टोपी ज़रूर रखें। प्रिकॉशंस है, आपके जूते अच्छे होने चाहिए। ट्रैकिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है आखिरी पीक तक पहुंचने के टाइम पे, तो आपके जूते अच्छे होने चाहिए। एंड फाइनली सूरज देवता के दर्शन हो ही गए। आप भी कलसूबाई की ट्रेक भटकना की टीम के साथ कर सकते हैं। प्रणय जी का नंबर और भटकना के वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखिए छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। मॉनसून में यह प्लेस हरा भरा और भी खूबसूरत हो जाता होगा।
कलसूबाई पीक से हम थोड़ा नीचे आ चुके हैं और देखिए यहाँ से पीक और आसपास का एनवायरनमेंट कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ की चट्टानें सॉलिडिफाइड फ्लड बेसाल्ट की हैं। फ्लड बेसाल्ट चट्टानों की बात की जाए तो यह किसी बहुत बड़े वोल्केनिक इरप्शन के फलस्वरूप बनती हैं। सुबह हमने जहां हॉल्ट लिया था वहां हम पहुंच चुके हैं। यहीं हमने पोहा खाया। आइए अब आसपास के इन खूबसूरत नज़ारों के मजे लेते हैं। फॉग अभी भी बह रही है। जैसे जैसे हम नीचे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हरियाली भी बढ़ती जा रही है। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए एक बार फिर यहां से कलसूबाई पीक को देखते हैं। कलसूबाई ट्रेक के दौरान जगह जगह सीढ़ियों पर चलने के साथ साथ आपको कुछ जगह ऐसे प्लेन ट्रेल्स भी मिल जाएंगे। वहीं कई जगहों पर ऐसे संकुचित रास्ते भी हैं, तो यहाँ चढ़ने और उतरने के समय खास ध्यान रखें। वाह, यह कितना खूबसूरत है। सामने एक व्यू पॉइंट दिख रहा है, चलिए वहां चलते हैं और सुंदर सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। एक बात का ध्यान रखें, किनारों के पास ज्यादा ना जाए। वैसे ज्यादातर जगहों पर रेलिंग लगी हुई है, फिर भी सावधानी जरूर बरतें। इस व्यू पॉइंट से व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सामने बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जूम करके आपको दिखाते हैं। ये एक और आयरन लैडर आ चुका है। पूरे ट्रेक के दौरान टोटल 3 आयरन लैडर आएंगे। और फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और एंट्री गेट के पास ही यहाँ पर एक मंदिर है, कलसूबाई निवासिनी देवस्थान। तो आइए इस मंदिर के भी हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है।
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कलसूबाई के इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। आप भी एक बार जरूर आए। और इसी के साथ कलसूबाई के इस ट्रैक को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले एपिसोड में, जिसमें हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।